अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों, फ़िज़िकल पार्ट आपका ख़त्म हो चुका है और ऑर्गेनिक आपका स्टार्ट हुआ है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आप कर रहे हैं। तो मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो जैसे कि आपको पता है 15 या बहुत ज़्यादा लंबा खींचें तो 20 तक आपका सिलेबस करना है। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 13 डेज़ मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते और यूनिट बहुत बड़ा है। अगर हर चीज़ को डिटेल में लेके चलेंगे तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। और इसलिए मैंने आज से क्या करना शुरू करा है कि सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। जो चीज़ सिलेबस में दी हुई है एक्स्ट्रा चीज़ें हम डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। नोट्स में भेज दिया करूँगी, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। तो जैसे कि आपको पता है अल्कोहल, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट हों, और कार्बन और हाइड्रोजन जब एक साथ प्रेजेंट होंगे तो दोनों को बोला जाएगा हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। चलिए, अब ऐसे अल्कोहल्स क्या होते हैं? देखो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप मतलब वो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे होते हैं ना, तो आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप। तो ये पहचान करवाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। तो OH ग्रुप लगा होगा हाइड्रोकार्बन के साथ तो उसको बोलेंगे अल्कोहल। डायरेक्टली बॉन्डेड होगा कार्बन एटम से, ठीक है। अब ये हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स हैं हाइड्रोकार्बन के, और हमें कैसे मिलते हैं? जब हम रिप्लेस करते हैं एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन का बाय हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप, ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्रुप, अरे ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। चलिए, अब आपको बताएं अल्कोहल्स प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी हो सकते हैं, है ना। तो 3 तरह के अल्कोहल हो सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल कौन सा अल्कोहल हो गया? जिसके साथ कोई भी R ग्रुप ना लगा हो, मतलब जैसे एक कार्बन हो, जैसे ये एक कार्बन और इस एक कार्बन के साथ OH लगा हो, ठीक है। ये कार्बन कौन सा है? प्राइमरी कार्बन। तो मतलब ये 0 डिग्री कार्बन है, क्योंकि नॉट प्राइमरी 0 डिग्री, क्योंकि ये किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये हो गया आपके पास प्राइमरी। और सेकेंडरी में क्या होगा कि जो कार्बन होगा ना वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई 2 कार्बन होंगे तो सेकेंडरी में ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा, और ये कार्बन सेकेंडरी है और इससे जो OH लगा होगा तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको सब पता है। और टर्शरी में क्या होगा? ये कार्बन जिसके साथ OH लगा होगा ये टर्शरी होगा नेचर में, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा होगा, 1 2 3, ठीक है। चलिए, नोमेनक्लेचर कुछ भी पूछा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर हम उसमें चलेंगे तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम एंड ऑलरेडी वी आर इन शॉर्ट ऑफ टाइम। तो चलिए, हम सिर्फ लेके चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है बाय यूजिंग ग्रिग्नॉट रिएजेंट्स, ठीक है। अब आपको पता है जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और ये हम रेडली ऐड करते हैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स में एडिशन प्रोडक्ट बनाने के लिए, और जिनका हाइड्रोलिसिस फर्दर करके तो डिल्यूट मिनरल एसिड जिनका फर्दर हम अगर डिल्यूट मिनरल एसिड से हाइड्रोलिसिस करें तो हमें मिलता है क्या? अल्कोहल। अब फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, HCHO, जब हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट में ऐड किया जाता है और फिर हाइड्रोलिसिस की जाती है और हमें यील्ड करता है प्राइमरी अल्कोहल। तो चलिए देखते हैं। देखो, HCHO लिखने का तरीका, जैसे HCHO, आपको पता है ये जो कार्बन होता है ना ये हमेशा डबल बाजू से हग करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। और बच के हमारे पास क्या बचा रहे? 2 हाइड्रोजन। तो ये 2 हाइड्रोजन आगे यहाँ पर, तो ये ऐसा ही कुछ लिखा है। अब आप देखिए कि कार्बन और ऑक्सीजन में से विच वन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन। तो पार्शियल नेगेटिव इस पे आएगा और पार्शियल पॉजिटिव इस पे आएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर डाल दिया ग्रिग्नॉट रिएजेंट, RMgX, ये फार्मूला होता है ग्रिग्नॉट रिएजेंट का। R कुछ भी हो सकता है, C2H5 CH3, X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, व्हाटएवर। और Mg वैसे का वैसा रहेगा। तो हमने R की जगह यहाँ CH3 ले लिया और X की जगह Br ले लिया, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं।
हाँ जी हो गया जूम। अब यहाँ पर देखिए CH3R की जगह लिया Mg और Br। अगर देखा जाए हेलोजन को छोड़ो, इन Mg और CH3 में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? तो कार्बन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। ठीक है, तो कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ पे ऑक्सीजन में आपने डेल्टा नेगेटिव लगाया हो, तो डेल्टा नेगेटिव किसको लेगा? पॉजिटिव को, और पॉजिटिव किसको लेगा? नेगेटिव को। तो ये जो CH3 होगा ना, ये वाला जो CH3 होगा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है इट विल गो और अटैक करेगा इस वाले पाई बॉन्ड जाएगा और इस वाले मैग्नीशियम पे। ठीक है, तो यहाँ पर बना देगा OMgBr। यहाँ इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव भागा जाएगा, इस पर अटैक करेगा, तो ये बना देगा हमारे पास C, ये 2 हाइड्रोजन वैसे की वैसे, और यहाँ पर क्या लग गया? CH3 और बॉन्ड और OMgBr। अब करने इसकी हाइड्रोलिसिस, मतलब गंदा पड़ा हुआ है इसको नहलाना है। हाइड्रोलिसिस मतलब हमेशा वाटर के साथ रिएक्शन को ही हाइड्रोलिसिस बोला जाता है। चलिए हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो देखिए अब हाइड्रोलिसिस किसकी, जहाँ पर एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस H+ लगाया हुआ है, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस की। तो हाइड्रोलिसिस वाटर का H+ OH नेगेटिव है ना, ये तो 2 बंदे हैं बीच में। तो यहाँ पर आप देखो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लग जाएगा आपको पता है ना, ये कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, तो कुछ ऐसा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये OH इस पे नेगेटिव है तो ये कार्बन पे जाएगा और यहाँ से ये वाला H प्रोटॉन को ये ले लेगा ऑक्सीजन और बन जाएगा क्या? OHBr। ये बन गया एक हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यहाँ पर क्या बन गया? इथेनॉल। ठीक है, इसको ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब प्राइमरी अल्कोहल कैसे बच्चा? यहाँ पर देखो ये है CH2, यहाँ पे लगा हुआ है OH। अब अभी तो ये कार्बन जो है ये 0 डिग्री है। 1 डिग्री कैसे बनेगा ये? जब ये एक और कार्बन फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हो, तो ये हो गया 1 डिग्री, तो इसलिए हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। सिमिलरली जो फॉर्मल्डिहाइड के बाद जो अल्डिहाइड है, ठीक है, अल्डिहाइड क्या होता है बच्चा? ये कार्बन ने डबल बाजू से हक किया हुआ ऑक्सीजन को, यहाँ पर है एक R और एक H। ठीक है, अगर यहाँ पर H होता तो ये होता ये कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन अब यहाँ पर R है, R क्या हो सकता है? CH3, तो ये हो गया एस्टल्डिहाइड, मतलब एस्टल्डिहाइड है ये। ठीक, अगर CH3 होगा तो एस्टल्डिहाइड। ठीक है, अभी R लगा दिया ना, पता नहीं ना अब CH3 है या C2H5 है, कुछ भी है, तो इसीलिए एल्डिहाइड लिख दिया। तो अगर CH3 होगा तो एस्टल्डिहाइड होगा। वो सेम रिएक्शन RMgX, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर अब सेकेंडरी अल्कोहल बन गया और यहाँ पर MgX और OH। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल में ये ले लिया, चलो। उसके बाद कहता है ऑल कीटोन्स यील्ड टर्शियरी अल्कोहल्स। सारी की सारी कीटोन्स क्या होती हैं? कीटोन्स ये कार्बन 2 बाजू से हग करा हुआ ऑक्सीजन को और साथ में लिए हुए 2 R, है ना। R क्या? CH3 भी हो सकते हैं, C2H5 हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो RMgX, ठीक है, R पे नेगेटिव Mg पे पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड जोड़ेगा, इस Mg को X को ले लेगा और यहाँ पर जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो R को से बर्दाश्त नहीं होगा, R जाके इस पर जुड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस करेगा और हाइड्रोलिसिस करने पे ये वाला H+ ले लेगा क्योंकि इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये ले लेगा किसको? OH को, और ये बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। क्योंकि एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप कुछ सोच रहे होंगे R कार्बन तो नहीं है बच्चा, R होता है CH3, तो कार्बन ही तो है, या C2H5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए। अब हमने बना लिया प्राइमरी अल्कोहल, बना लिया सेकेंडरी, बना लिया टर्शियरी, बना लिया। प्राइमरी हमने कैसे बनाया? फॉर्मल्डिहाइड से। सेकेंडरी कैसे बनाया? अपने यहाँ पर जैसे CH3 CH एस्टल्डिहाइड से, और टर्शियरी कैसे बनाए? कीटोन से। ठीक है, आई होप इतना भी टफ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ नहीं आया होगा। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए, सेकेंड जो मेथड आपके सिलेबस में मेंशन है, डेट इज़ बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे। एस्टर क्या होता है बच्चा? देखो, जिसमें RCOR
ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो दैट इज़ नोन एज एस्टर। ठीक है, तो चलिए आप देखो एस्टर की हाइड्रोलिसिस, तो मतलब नाम से ही बहुत अच्छा लग रहा है कि एस्टर नहा रहा होगा पानी में घुस के, है ना। तो हाइड्रोलिसिस देखो, एस्टर जो होते हैं हाइड्रोलाइज्ड होते हैं रैपिडली, बड़ी जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं एसिडिक या फिर एल्कलाइन सॉल्यूशन में, और देते क्या हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है RCOOH, मतलब R को रिप्लेस करके ये जनाब H आ जाएंगे प्रोटॉन। ठीक है, या फिर उसके साल्ट, और साथ में क्या देते हैं, साथ में देते हैं अल्कोहल ROH। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। तो ये हमारे पास एस्टर, ये पानी, चलो एसिडिक मीडियम है, H+ है। तो यहाँ से क्या होगा कि RCOO वैसे का वैसा रहेगा और यहाँ से H आ जाएगा, तो RCOOH ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये सारे एसिड डेरिवेटिव हैं। और उसके बाद बन गया यहाँ का R और यहाँ का OH ROH। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लें इसको। देखो RC डबल बॉन्ड OOR, कार्बन और ऑक्सीजन में देखा जाए, या ऑक्सीजन और कार्बन में देखा जाए, तो विच वन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ आपका है H+ OH नेगेटिव, है ना। तो जब ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव ये इस प्रोटॉन को ले लेंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएंगे, R पे पॉजिटिव चार्ज, ये जाके इसको ले लेंगे, तो ये ROH बन जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में बता दिया, लेकिन मैकेनिज़्म यहाँ पर है जो हम डिस्कस करेंगे अभी। चलो कोई एक रिएक्शन हमने, ये बाकी सारी सेम ही है। ठीक है, कोई दिक्कत दुख परेशानी आपको नहीं आएगी, क्योंकि सेम ही है, जो अभी पढ़ाया वही तो है। चलो ऐसा नोट किया गया है जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है वो रिवर्सिबल है, जबकि जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है वो इरिवर्सिबल है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट अनाइन विच गेट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलेट अनाइन बन जाता है और जो स्टेबलाइज्ड होता है रेजोनेंस से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज़्म, और उसके बाद चलेंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज़्म पे। ठीक है, डोंट यू वरी, स्टे काम एंड कूल, बहुत इजी है। चलिए अब देखो, सबसे पहले ये हमारे पास एस्टर है, लिखने का तरीका RC डबल बॉन्ड OOR। ठीक है, अब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, H+ है। अब आपको पता है ऑक्सीजन अमीर कमीर इंसान है, अच्छे खासे लोन पेयर हैं, 2 बचे हुए, एक जाएगा इस प्रोटॉन को लेगा और यहाँ पर O पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, लेट मी जूम दिस। ठीक है, चलिए अब आपको पता है ऑक्सीजन अपने ऊपर, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि लोन पेयर गया इस H को लिया, तो लोन पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के इधर यूज़ होके एक बॉन्ड बना दिया। अब ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन खींचेगा अपनी ओर पूरी ज़ोर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पहले क्या होगा, वाटर, है ना, पानी तो डाला हमने, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इस बॉन्ड को जैसे ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, तो पानी इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो ये वाला ऑक्सीजन पानी का आके इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, ऐसा कुछ बन गया। अब तो यहाँ पर ऊपर चला गया ये लोन पेयर, तो पॉजिटिव चार्ज गायब, RCOR ये, और यहाँ पर आके जुड़ गया पानी, और पानी के ऑक्सीजन पे चला गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, क्योंकि पानी ने एक बॉन्ड बना दिया अपना लोन पेयर देके। ठीक है जी, अब जैसे कि मैंने बोला नेगेटिव, एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कांट बियर पॉजिटिव चार्ज ओवर इट, और ये क्या करेगा, बगल वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड खींचेगा कि भाई दे, पिटाई करके ले लेगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H- H पॉजिटिव, और ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब फिर से क्या किया, H+ डाला, तो ये OR के जो OR का ऑक्सीजन है, इसने H+ को देखा और फिर से इससे रहा नहीं गया, तो इसने इस वाले हाइड्रोजन को ले लिया अपना लोन पेयर देके, और खुद पे पॉजिटिव चार्ज ले आया। जब खुद पे पॉजिटिव चार्ज ले आया तो घबरा गया, तो इसने फिर ये वाला बॉन्ड खींचना शुरू कर दिया
कि नहीं मुझ में पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया। और ये वाला जो ऑक्सीजन साथ वाले जो बगल वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है, इस पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो इधर आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे, यहाँ से फिर क्या एलिमिनेट हो गया, ये वाला चीज़ एलिमिनेट होगी ROH अल्कोहल, और पीछे हमारे पास क्या रह गया RC डबल बॉन्ड O, और RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड और साथ में यहाँ पर H, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि उसका लोन पेयर था भाई नीचे आ गया तो वहाँ उसकी कमी आ गई, तो यहाँ पर OH। अब मैंने आपको जैसे कि बताया हुआ ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता, तो उस बगल वाला बॉन्ड ले लिया, चल भाई हाइड्रोजन को बोला दफ़ा हो जा, तो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बेचारा रोता रोता बाहर निकल गया, और हमारे पास क्या बन गया RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH। दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, रंग रूप बदल लिया है, ऐसा ही है, यह RCOOH, ठीक है, एक ही बात हुई। अब जो आइसोटोपिक ट्रेसर स्टडीज़ ने कंफर्म किया है कि जो साइट है क्लीवेज के एस्टर के अंदर वो ऑक्सीजन है असाइल कार्बन का, ठीक है। अब ये मैकेनिज़्म आप खुद भी समझ लेंगे जो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का, ठीक है। तो चलो फिर भी एक बार मैं थोड़ा दिखा देती हूँ रास्ता आपको, अब तो अच्छे बच्चे हैं। RC डबल बॉन्ड OR क्या है, ये यार एस्टर है, और ये क्या है OH है, ठीक है। अब जैसे ही इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचा बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, और इस OH ने देखा तो OH ने इस कार्बन पे अटैक कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ बन गया, समझ आ गई। ये OH जो लगा हुआ बिंदास होके बैठे हैं, और OH और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड इधर आएगा और OR यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो OR को बाहर निकाल दिया, और पीछे क्या बच गया RC, यहाँ पर डबल बॉन्ड और OH। अब होगा यहाँ पर प्रोटॉन एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, और इस वाले अल्कोहल के O ने, RO ने, सॉरी नॉट, दिस इज़ नॉट अल्कोहल, R के O ने इस वाले प्रोटॉन को ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये बन गया ROH अल्कोहल बन गया, ठीक है। और फिर ये फर्दर स्टेबलाइज होगा, रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड कैसे हो जाएगा, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, सेट कर लेते हैं, ओ माय गॉड, अरे रुक जा थोड़ी देर, चलो। अब यहाँ पर अब दिख नहीं रहा, क्या करें आप ही बताएं, मैं जूम कर लेते हैं, चलो। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये R, ये C, और ये डीलोकलाइज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कभी इधर कभी इधर, ठीक है। तो ये हमने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। अब ज़रूर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा समझ आई कि नहीं आई। कल मतलब जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, और कल ही होगा, तो कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके फर्दर जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन रह गए हैं वो हम लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय।